गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस तरह से फादर कामिल बुल्के जो थे वह दार्जिलिंग में रह के पढ़ाई कर रहे थे और कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन्होंने बीए की पढ़ाई कलकत्ता से और फिर एमए की पढ़ाई इलाहाबाद से की। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। जब कामिल बुल्के पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष थे वो धीरेन्द्र वर्मा जी थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास। इस तरह से धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में प्रयाग विश्वविद्यालय में रह करके इन्होंने 1950 ईस्वी में अपना एक शोध प्रबंध पूरा किया। वो विषय जो इनका था वो था राम कथा की में उत्पत्ति और विकास पर। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल एक पत्रिका है, उसमें इस राम कथा की उत्पत्ति और विकास कुछ अध्यायों का अध्ययन किया गया था। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का रूपांतर भी किया नील पंछी के नाम से। और फादर कामिल बुल्के ने मातरलिंग द्वारा लिखित एक जो प्रसिद्ध नाटक था ब्लू वर्ल्ड, उसका नीलपंछी नाम से हिंदी में भी रूपांतर किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और बाद में वो रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी बनाए गए और यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स भी तैयार किया था और बाइबिल का अनुवाद भी किया। वहीं जब फादर कामिल बुल्के बीमार पड़े तो वहाँ से वो पटना आ गए और फिर दिल्ली आए, चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। यानी फादर कामिल बुल्के जब बीमार पड़े थे और पटना गए थे तो उसके बाद वहाँ से पटना में भी जब ठीक नहीं हुए तो दिल्ली गए और वहीं दिल्ली में ही इनकी मृत्यु हो गई। चले गए का मतलब मृत्यु हो गई। ये 47 वर्षों तक हमारे देश भारत में रहे थे और इन्होंने अब इनका पूरा जीवन जो था वो 73 वर्ष का था 73 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। यानी फादर बुल्के का जो जीवन है उस पर लेखक प्रकाश डालते हुए कह रहा है कि फादर कामिल बुल्के जो थे ये संकल्प की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये एक सन्यासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अगर कभी कभी देखें तो जब इनके मन को हम टटोलते हैं, मन को देखते हैं तो ऐसा लगता था कि जैसे मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। सन्यासियों का एक गुण होता है वो किसी से रिश्ता नहीं बनाते, लगाव नहीं रखते। लेकिन फादर कामिल बुल्के जब किसी से रिश्ता बना लेते थे तो वो इस रिश्ते को टूटने नहीं देते थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी और यदि फादर कामिल बुल्के 10 साल बाद भी मिलते थे तो उनके मिलने का जो प्रसंग था, जो प्रेम था, वह स्पष्ट दिखाई देता था। यानी हम उसकी गंध महसूस कर सकते थे। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये उनका एक गुण था। लेखक कह रहा है कि जब भी फादर कामिल बुल्के दिल्ली आते थे, जब से मैं दिल्ली चला आया था तो मुझे खोजकर मुझसे बिना मिले वापस नहीं जाते थे, चाहे जो और जिस तरह का भी मौसम हो, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही हमसे मुलाकात करें, लेकिन वो मिलते ज़रूर थे। यह कौन सन्यासी करता है? क्या कोई सन्यासी ऐसा करता है जैसे फादर बुल्के कर रहे थे? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए, राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए वो चिंतित रहते थे। हर मंच से इसकी तारीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख प्रकट करते उन्हें पाया गया। लेकिन जब कोई हिंदी की बुराई करता था, हिंदी के खिलाफ बोलता था तो फादर कामिल बुल्के उसके ऊपर झुझला जाते थे और उन्हें काफ़ी दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। यानी उनका ऐसा स्वभाव था कि अगर वो किसी से मिलते थे तो उसके घर परिवार के सदस्यों के बारे में और उसके दुख सुख के बारे में अवश्य उससे पूछते थे।
बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। और यदि कोई दुखी होता था तो वो बड़ी आराम से उसे बहुत सांत्वना भी देते थे और उसे ढाढ़स भी बधाते थे। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। लेखक कह रहा है कि जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई और मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, उस समय फादर ने जिन शब्दों से मुझे सांत्वना दिया था, उनके वे शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। लेखक कहता है कि आज फादर कामिल बुल्के नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वे दिल्ली में बीमार अवस्था में रहे, लेकिन मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं चला कि फादर यहाँ बीमार अवस्था में हैं। और आज उन्होंने जब मुझसे उनके मृत्यु के बाद मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने अपनी बाहों को फैलाकर मुझे गले से नहीं लगाया, जैसा कि वे पहले करते रहे हैं। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिसमें पड़ी थी। लेखक कह रहा है कि जब मैंने अंतिम समय फादर कामिल बुल्के का दर्शन किया, मेरी दृष्टि जब उन पर पड़ती है, जिस समय उन्होंने मुझे अपने गले से नहीं लगाया, तो मैंने देखा कि उनकी दोनों उंगलियां, यानी दोनों हाथों की उंगलियां सूजी हुई थीं और वो उनके जिस्म पर अर्थात सीने पर ताबूत में रखी हुई थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। लेखक कहता है कि जीवन में उन हमेशा शांत पूर्वक रहे हैं और आज भी उनके चेहरे पर वह शांत स्थिर रूप में हमको दिखाई दे रही है। तरलता जम गई थी और जो उनकी तरलता थी अर्थात जो शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहे थे वो सब जम गए थे। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। जब उनके मृत शरीर को लेखक ने देखा था तो 18 अगस्त 1982 के प्रातःकाल 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। लेखक कहता जब मैंने देखा तो दिल्ली के निकलसन कब्रगाह में उनको एक ताबूत नीली गाड़ी से ताबूत के साथ उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। उसको उतारने वालों में रघुवंश जी का बेटा था, उनके परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरी उस ताबूत को नीली गाड़ी से उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुँह खोले लेटी थी। कब्र लेटी थी, चूँकि कब्र ज़मीन में होती है वो लंबी खोदी जाती है, तो ये इसीलिए कभी वहाँ कह रहा है कि कब्र की लेटी हुई थी। वो अपना मुंह खोले थी, क्योंकि कब्र जो थी वो खोद दी गई थी, खुला था उसका मुंह। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह कब्र जो है वह फादर कामिल बुल्के को अपने अंदर समा जाने के लिए, समाहित कर लेने के लिए अपने मुंह को खोले हुए है। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। चारों तरफ कब्रें ही थी। ऊपर वृक्षों के, करील के वृक्षों की घनी छाया थी। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच मैं गैरिक वसन, गैरिक माने गेरुए रंग का वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और रघुवंश जी भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। यानी हम सब, लेखक कह रहा है यहाँ कि डॉक्टर सत्यप्रकाश जी जो विज्ञान के शिक्षक थे, डॉक्टर रघुवंश जी भी, हम लोग खामोश अवस्था में उस अपरिचित आहटों से दबे हुए वहाँ कब्र के चारों तरफ सिमटे खड़े थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, यानी उसके बाद जब वो कब्र के पास रखे गए तो वहाँ कहता है कि फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बारे में कहते हैं कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन का
नमन किया, अर्थात उन्हें नमन करते हुए अंतिम श्रद्धांजलि दी। फिर देह कब्र में उतार दी गई और फिर फादर कामिल बुल्के के मृत शरीर को कब्र में रख दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु का पर कोई रोएगा। शायद फादर ने यह सोचा भी नहीं होगा अपने जीवन में। चूँकि वो विदेशी थे, बेल्जियम के थे, तो कोई उनके मृत शरीर पर रोएगा, ऐसा लेखक कह रहा है, शायद फादर बुल्के ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। लेकिन लेखक कहता है कि वहाँ फादर बुल्के के मृत शरीर को देखने के बाद वहाँ जितने लोग उपस्थित थे सबकी आंखें नम हो गई थीं। नम आँखों में को गिनना स्याही फैलाना है। और कितने लोग फादर की मृत्यु से रो रहे थे, दुखी थे, जिनकी आंखें नम थीं, उनकी गणना करना संभव नहीं है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। लेखक कहता है कि जो सबसे अलग था, छायादार फल और फूल से सुगंधित या युक्त वृक्ष के समान था। वो सबसे उच्च थे, अर्थात उनके विचार सबसे उच्च थे और वो मानवीय करुणा की एक चमक की तरह थे। मानवीय करुणा उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसे फादर आज हमारे बीच नहीं रहे, जिसकी स्मृति हम सब के मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। और आज भी उनकी अनुपस्थिति में भी हम उनके द्वारा किए हुए कार्यों को यज्ञ की पवित्र आग की लपटें की तरह हम उन्हें याद करते रहेंगे, यज्ञ की पवित्र आग की तरह उन्हें महसूस करते रहेंगे। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। और लेखक कह रहा है कि आज भी मैं उस पवित्र आत्मा की याद में, उसकी श्रद्धा में मैं नतमस्तक हूँ। बस यहीं पर ये पाठ समाप्त हो जाता है। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।